हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी प्लस इंग्लिश की अभी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है, तो इंग्लिश के अंदर आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपको इंग्लिश के अंदर कवर करवाने वाली हूँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वीडियो को एंड तक देखना। और सारे क्वेश्चन आपको जितने मैं इसमें कवर करवाऊँ वो आपको रट के ही जाना है, ठीक है। तो चलिए, प्रीफिक्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन समझते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो अक्षर अक्षरों का समूह किसी शब्द यानी वर्ड की शुरुआत यानी कि बिगनिंग में जोड़कर नया अर्थ बनाता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। बेटा, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो अक्षर या अक्षरों का समूह, अक्षर बोला है मतलब एक, और एक से अधिक मतलब अक्षरों का समूह, ठीक है। शब्द किसी शब्द यानी वर्ड्स, एक वर्ड्स की शुरुआत, ठीक है, बिगनिंग में जोड़कर नया अर्थ बनता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। मतलब जो शुरुआत में जुड़ता है और नया क्या बनता है, अर्थ बनता है, ठीक है, उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। डन। चलिए देखिए, फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड बराबर न्यू वर्ड। फिर प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड बराबर न्यू वर्ड, जैसे कि हैप्पी, अब ये लग गया प्रीफिक्स अनहैप्पी। पॉसिबल, ये लग गया प्रीफिक्स इम्पॉसिबल। लीगल, ये लग गया इलीगल, तो इसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। डन, समझ में आया। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स है, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अन मतलब नॉट, नहीं। वर्ड न्यू वर्ड मीनिंग, हैप्पी अनहैप्पी, फेयर अनफेयर, हेल्दी अनहेल्दी, लकी अनलकी। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। एग्जाम्पल, हैप्पी अनहैप्पी। डिस मतलब अपोजिट होता है, विपरीत, तो इससे रिलेटेड आएंगे एग्री डिसएग्री, हॉनेस्ट डिसऑनेस्ट, कनेक्ट डिसकनेक्ट, अपीयर डिसअपीयर। एग्जाम्पल, एग्री डिसएग्री। री यानी फिर से, री अगेन मतलब फिर से, री मतलब फिर अगेन फिर से। राइट रीराइट, रीड रीरीड, वर्ल्ड रीवर्ल्ड, स्टार्ट रीस्टार्ट। डन, यहाँ से ये है, स्क्रीनशॉट लेने ला। जैसे राइट रीराइट। चलिए, मिस यानी गलत और इसके बराबर रॉन्ग बोलते हैं। अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, लीड मिसलीड, बिहेव मिसबिहेव। डन। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सारे कवर करवाने के, ठीक है। चलिए, मैंने क्या हुआ बेटा कि कुछ मत पूछो, समस्याएं हैं अभी घर पे, बट कोई नहीं। इन माने बराबर नॉट, करेक्ट इनकरेक्ट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, एक्टिव इनएक्टिव। डन, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई एम नॉट, इसके देखना, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ठीक है, मैच्योर इमैच्योर, पेशेंट इम्पेशेंट। डन। चलिए, आई आर नॉट, रेगुलर इरेगुलर, रिस्पॉन्सिबल इरेस्पॉन्सिबल। डन, स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा, कहने की ज़रूरत ना पड़े मेरे को। आई नॉट, लीगल इलीगल, लॉजिकल इलॉजिकल। प्रीफिक्स के MCQ हैं बेटा। प्रीफिक्स ऑफ हैप्पी इज, ऐसे आएंगे आपको, तो आपको लगाना पड़ेगा अनहैप्पी, ठीक है। अपोजिट ऑफ लीगल इलीगल। सफिक्स डेफिनेशन, अब इसके मैंने 2 MCQ कवर करवाए और भी करवाऊंगी लास्ट में। आई होप आप सभी लोगों को प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा बेटा। फिर भी आपका कोई डाउट है, आप लोग कमेंट करना, मैं अभी लास्ट में और प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, सफिक्स क्या है? प्रत्यय, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है बेटा जो अक्षर या अक्षरों का समूह किसी शब्द के अंत यानी एंड में जोड़ा जाता है, उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं।
जैसे फॉर्मूला रूट वर्ड प्लस सफिक्स बराबर न्यू वर्ड, ठीक है। ये किस में जुड़ रहा है बेटा, अंत में जुड़ रहा है, एंड में जुड़ रहा है, ठीक है। उसमें पहले जुड़ रहा था, इसमें एंड में जुड़ता है, अपोजिट होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हैप्पी, यहाँ पे नेस जुड़ जाएगा तो हैप्पीनेस, केयरफुल जुड़ जाएगा केयरफुल, क्विक प्लस ly जुड़ जाएगा क्विकली, ठीक है। इस प्रकार से ये लास्ट में जुड़ता है। देन इम्पोर्टेंट सफिक्स है नेस, एडजेक्टिव नाउन। देखिए हैप्पी हैप्पीनेस, काइंड काइंडनेस, डार्क डार्कनेस, वीक वीकनेस। जो मैं वर्ड्स लिखवा रही हूँ उनको आप लोग रट लेना बेटा, कंजूसी मत करना पढ़ने में। वैसे तो इन्हीं से आ जाएंगे, और भी MCQ करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अगर आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है। अब सन वाले नाउन, एजुकेट एजुकेशन, इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन, कंप्लीट कॉम्पिटिशन। जन चलो मेंट, मेंट के आएंगे डेवलप डेवलपमेंट ग्रोथ वाला, मूव मूवमेंट, पे पेमेंट, ठीक है। चलिए फुल वाले केयरफुल, होपफुल, यूजफुल, पावरफुल, फुल फुल ये लगा है फुल फुल, ठीक है। उसके बाद लेस, होपलेस, केयरलेस, पावरलेस। देन चलिए ly के क्विकली, स्लोली, हैप्पीली। चलिए एबल, कंफर्टेबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल। डन। नेक्स्ट OUS से रिलेटेड, डेंजर डेंजरस, फेमस, करेज करेजियस, ठीक है। मैंने इम्पोर्टेंट रखे हैं बेटा, क्योंकि जो हम डेली यूज़ में करते हैं वही पूछ लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए हैप्पी प्लस नेस बराबर होता है हैप्पीनेस, ये MCQ है। केयरफुल बराबर केयरफुल, क्विक प्लस ली बराबर क्विकली। प्रीफिक्स VS सफिक्स, प्रीफिक्स VS सफिक्स वर्ड से पहले लगता है, वर्ड के बाद लगता है, ठीक है। अनहैप्पी हैप्पीनेस, रीराइट क्विकली, इम्पॉसिबल डेवलपमेंट। डन। चलिए अब चलिए इम्पॉर्टेंट PNST के लिए प्रीफिक्स हैं जिन्हें आपको रट लेना है और बेटा स्क्रीनशॉट लेना। अन, डिस, री, मिस, इन, इम, IR और एल, ठीक है। इनको आपको रटना है। अनहेल्दी, डिसएग्री, रीराइट, मिसअंडरस्टैंड, इनकरेक्ट, इम्पॉसिबल, इरेगुलर, इलीगल। देखिए नेस, नेशन, मीट, फुल, लेस, लालवाई, एबल, अस। इनको हैप्पीनेस, एजुकेशन, डेवलपमेंट, केयरफुल, केयरलेस, क्विकली, रीडेबल, डेंजरस, ठीक है। गोल्डन रिवीजन है अनहैप्पी, डिसएग्री, री राइट, मिस अंडरस्टैंड, इनकरेक्ट, आई एम इम्पॉसिबल, इरेगुलर, इलीगल। इलीगल सफिक्स के हैं हैप्पीनेस, एजुकेशन, मेंट मतलब डेवलपमेंट, फुल केयरफुल, लेस मतलब केयरलेस, ली मतलब क्विकली, एबल मतलब रीडेबल, और मतलब डेंजरस। ये मैंने 1 मिनट में रिवीजन के लिए करवाया, ऊपर मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ ना बेटा। चलिए ठीक है, तो अब आपको करना क्या है बेटा, ठीक है। अब आपको करना क्या है बताती हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा, ठीक है। ये है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन वाला मैं टॉपिक बेटा कल करवाऊंगी, ठीक है। आज मैं प्रीफिक्स को आप लोग MCQ प्रैक्टिस करना, इसको मैं कल की वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। ये भी आपके टॉपिक में दिया है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण कैसे होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक मैं कल करवाऊँगी, ठीक है। अब आप लोग क्या करना बेटा, जो सफिक्स और प्रीफिक्स है उससे रिलेटेड आपके पास अगर बुक है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन मैं और MCQ अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जैसे ही थ्योरी पढ़ा दूँगी इंग्लिश की सारी बेटा, उससे रिलेटेड मैं आपको मिक्स क्या है MCQ कवर करवाने वाली हूँ। सो छाया मेडिकल क्लासेस पर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं थ्योरी इसलिए करवा रही हूँ बेटा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और वहाँ आप क्या है सही कर पाओ, ठीक है।
सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को एंड करूं, कोई भी सवाल है, डाउट है, आप लोग कमेंट कर देना। बेटा मैंने डिजिटल बोर्ड की मांग की, मैंने कितने इसलिए की, मैंने डिजिटल बोर्ड सेटअप की। बेटा वाईफाई नहीं है मेरे घर, और मैं क्या ही बताऊं कि किस सिचुएशन में मैं फंस गई। मैंने सोचा भी नहीं था, कॉलेज से लेटर आया था पढ़ाने के लिए, बट मेरे को मजबूरी में वो ऑफ़र छोड़ना पड़ा क्योंकि मम्मी पापा दोनों का ऑपरेशन हो गया बेटा। तो मैं क्या ही बताऊं, अब मैं कहीं जा नहीं सकती क्योंकि दोनों डले हैं, पापा मम्मी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, घर रह के पढ़ाना बच्चों को। इसलिए मैंने सोचा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, बस डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। सिद्धि आजी देंगे तो थैंक यू उनको, नहीं देंगे तो भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, अपने से लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।